हमने सपनों पर बहुत सारी चर्चाएं की। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं मैं। आप सब जानते हैं, जब आप रात सपना देखते हैं, सुबह फिर इस शरीर में उठ जाते हैं। फिर अगली रात सपना देखते हैं, फिर इस शरीर में उठ जाते हैं। और ये क्रम पूरे जीवन भर ऐसा ही चलता रहता है। पर अगर मैं आपसे कहूं, जब आप हर बार सपना देखते हैं तो वापस एक नए सपने में उठते हैं। नया सपना फिर एक नए सपने को जन्म देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप वापस इस शरीर में आते हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। मैं जानता हूं कि हर रोज मैं ही सपना देखता हूं। कल रात का भी स्वप्न मुझे याद है, बीती रात का भी स्वप्न मुझे याद है, और न जाने कितने स्वप्न मुझे याद हैं। उन सारे सपनों में जो था वो मैं था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हर सपना एक नए सपने में टूटता है। और इस जिंदगी जैसा कुछ भी नहीं है कि आप सपने से जाग कर वापस इस जिंदगी में उठते हैं। इसे थोड़ा समझते हैं। आप जो ये जिंदगी जी रहे हैं, ये जो जिंदगी चल रही है, जितनी भी आपकी उम्र हो, अगर आप 30 वर्ष के हैं तो आप कहेंगे 30 वर्षों से मैं इस शरीर को जानता हूँ। अनुभव है मेरा 30 वर्षों का, और इन 30 वर्षों में इस शरीर ने न जाने कितने सपने देखे हैं। और मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूँ कि हर सपने के बाद मैं इसी शरीर में उठा। कभी कोई सपना नए सपने में नहीं टूटा। सपने की शुरुआत इस शरीर से हुई और सपने का अंत इस शरीर पर हुआ। ठीक है, इसे ही थोड़ा समझते हैं। जिसे आप अपना होना कहते हैं, जिसे आप अपने इस 30 वर्षों की जिंदगी कहते हैं, अगर मैं कहूँ बस 2 मिनट पहले ही आपने एक स्वप्न देखा और इस स्वप्न में आपने इस 30 वर्ष की जिंदगी को देखा। क्या संभव नहीं है कि एक छोटे से स्वप्न में आप 30 वर्ष की जिंदगी जी लें। आपको अनुभव है सपनों का। जब आप एक छोटा सा स्वप्न देखते हैं, मुश्किल ही वो स्वप्न शायद 5 से 10 मिनट का होगा, पर आप उस स्वप्न में एक पूरी जिंदगी घटते हुए देखते हैं। अगर आप उस स्वप्न में 30 वर्ष के इंसान हैं तो उस 30 वर्ष की मेमोरी आपके पास होगी। और अगर आपके उस सपने में मैं आऊं और आपसे पूछूं उस सपने में कि कितने वर्ष की जिंदगी तुमने जी ली, तो आप कहेंगे कि 30 वर्षों से मैं जी रहा हूं। पर आप असल में सिर्फ 2 मिनट पहले ही उस सपने में गए। ठीक ऐसे ही ये जो जिंदगी आपकी है, ये वैसा ही है
जैसे 2 मिनट पहले देखा गया एक सपना जो अब तक चल रहा है। आप पूछेंगे कि फिर सपना टूटने के बाद ये सपना कैसे याद रहता है। जब आप रात एक सपना देखे थे, वो टूटा तो ये सपना शुरू हुआ जिसे आप अभी अपनी जिंदगी कह रहे हैं, जहां आप मुझे सुन रहे हैं। और जब ये सपना टूटेगा तो एक और सपना शुरू होगा, और उस सपने में इस जिंदगी की कोई मेमोरी नहीं होगी। मेमोरी सिर्फ सपने की ही है। आपका जीवन सिर्फ एक सपना है। यहाँ दूसरा कोई नहीं है। जिस दिन आप ढूंढ पाए कि मैं कौन हूँ, मेरा होना क्या है, पहला अनुभव जो आपको होगा वो अद्वैत का होगा कि यहाँ सिर्फ जानने वाला है और बाकी कोई नहीं है। सपने में आप हजारों लोगों को देखते हैं, उनके शरीर देखते हैं, उन्हें जीता जागता और चलता देखते हैं। पर सपने में जिन लोगों को आपने देखा, क्या उन लोगों के भीतर कोई जानने वाला था? सिर्फ आपके जानने वाले, और बाकी सब कुछ सपना था। ये जीवन कहना भी गलत होगा, क्योंकि जीवन जैसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपका अस्तित्व है। इस सृष्टि में सिर्फ आपका अस्तित्व है। न मेरा अस्तित्व है, न किसी का अस्तित्व है। मैं या पूरी दुनिया आपका देखा गया एक सपना भर है। मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि मेरे सपने में आप सब हैं या आपके सपने में मैं हूं, क्योंकि दो नहीं है, अद्वैत है यहाँ। या तो आप हैं या मैं हूं, हम दोनों नहीं हैं। प्रार्थना करता हूं कि आपको अनुभव हो अद्वैत का, और जीवन का ये द्वंद्व टूटे, ये दुष्चक्र टूटे। वासना अनेक अनेक जन्म लेती है सपनों के रूप में। जब तक भोगने की इच्छा है, आप सपना देखते रहेंगे और इस सपने को जीवन मानने की गलती करते रहेंगे। फिर आप कहेंगे कि मृत्यु क्या है। मृत्यु एक ऐसा सपना है, या यूं कहें, आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, पर बहुत बार जब कोई फिल्म आपको पसंद नहीं होती, आप उसे अधूरा छोड़कर कोई और फिल्म शुरुआत कर लेते हैं। और अगर वो फिल्म आपको पसंद आ जाए तो आप उसे द एंड तक देखते हैं। मृत्यु बस उस फिल्म का द एंड है। सपना दो तरीके से टूट सकता है, या सपना दो तरीके से नए सपने में प्रवेश कर सकता है। या तो आप उस सपने को पूरा जिए और क्लाइमेक्स पर खत्म करके नए सपने में आए। क्लाइमेक्स पर खत्म करना ही मृत्यु है।
या तो आप उस सपने को ऐसे जी सकते हैं कि पसंद ना आए तो बीच में निकल आते हैं। तो ऐसे ही आपके जीवन के सपने चलते रहते हैं। कभी आप मृत्यु से होकर नए सपने में प्रवेश करते हैं, कभी आप बिना द एंड किए बीच से ही नए सपने में प्रवेश करते हैं।